हम लोगों के यहाँ आम चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को हम वैशाली वासी वोट डालेंगे। टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग यही सुन रहे हैं कि पुनः मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितने ईमानदार अपने आप को साबित कर रहे हैं उतने ईमानदार आप हैं नहीं। आपको टीवी के माध्यम से लोग सुन रहा है। पहले आप झूठ नहीं बोलते थे, अब झूठ बोल रहे हैं। अगर आप में और राहुल गांधी में अंतर देखा जाए तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप झूठ का सहारा लेते हैं और राहुल गांधी इस देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जैसा ईमानदार सच्चा व्यक्ति जो झूठ नहीं कभी बोलता है, भले आप उसको पप्पू बना ले, आपके लोग पप्पू बना ले, लेकिन वो पप्पू नहीं है, वो एक सच्चा व्यक्ति है। हमें याद है जब मनमोहन जी की सरकार थी, बख्तियारपुर की एक महिला अपने बच्चे को हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली में भटक रही थी। मैं भी उस समय दिल्ली में था। उसके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने लालू जी के पास गए, लालू जी से मिला, बताया कि भाई हम लोग बिहार के हैं। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने मदद नहीं किया। फिर हम लोग ठीक लालू जी के पीछे किसी ने बताया कि जाके राहुल गांधी से मिलिए। राहुल गांधी के पास जब हम लोग गए और अपनी समस्या को रखा, संजोग था राहुल जी से भेंट हुई, समस्या को रखा, अपने खर्च से उस 1.5 साल के बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन कराया उन्होंने। उसी दिन राहुल गांधी हम लोगों के दिल में बस गए। मैं बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है हमको, लेकिन आपसे सच्चे व्यक्ति है राहुल गांधी, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप 5 साल पहले, 10 साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन में आप टपक कर प्रधानमंत्री बने। आपने कहा कि मैं 370 हटाऊंगा, आपने कहा राम मंदिर बनाऊंगा, आपने कहा एनआरसी लाएंगे, बहुत सारी बातें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एक बात मैं बता दूं कि आपके एजेंडे में था राम मंदिर। भाजपा के किसी लोगों ने गोली खाकर कार सेवा में अपनी जान नहीं दी थी, वो आम लोग थे। किसी भाजपा नेता की हत्या उस समय नहीं हुई थी। पूरे देश ने पैसा दिया मंदिर बनाने के लिए और आप मंदिर का डुगडुगी पीट रहे हैं। 2014 में आपने कहा कि एक मौका और हमको चाहिए। हमने 2019 में आपको मौका दिया। हमारे देशवासियों ने आपको जब दोबारा मौका दिया तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। और उसके बाद जो आप झूठ साठ का खेती करने लगे। मोदी जी, कभी कभी तो हम टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो हमें शर्म आती है कि आप जैसा लोग जो मीडिया के सहारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मेरे जैसे तुच्छ लोगों को
भी अगर मीडिया हाईलाइट कर दे तो मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। और आप तो आप सत्ता की लालच, मोदी जी कुछ तो शर्म कीजिए। अरे आप तो साधु आदमी है, आप संत आदमी है। झोला लेके प्रधानमंत्री आवास आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए जो झूठ साँच का खेती कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, ये सब बोलना बंद कीजिए। झोली फैलाइए और लोगों से कहिए कि हम आपकी सेवा में हैं, हमको दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए। स्वतः लोग वोट देगा। लेकिन झूठ की लाठी के बदौलत आप प्रधानमंत्री के गद्दी पर न जाए, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। और आ गया बात कि देश में राम राज आ गया है। आप भी जान रहे हैं कि कितना राम राज आ गया है। अभी गरीब महिलाओं ने बताया कि एक पैखाना बनाने, शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपया घूस लिया जाता है। इंदिरा आवास में 20 से 22 हजार रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में लिया जाता है घूस। बीना शहर में 45 हजार रुपया तक घूस लिया जाता है इंदिरा आवास में। आज तक किसी को भूमि नहीं मिला। कोई आपके सांसद कभी किसी गरीब के दरवाजे पर बैठ के उनका समाचार नहीं पता किए, और फिर आप कहते हैं कि देश में राम राज आ गया। कुछ तो मोदी जी, कुछ तो आंख में पानी लाइए।